एक दिन एक व्यक्ति के यहाँ गृह प्रवेश के लिए हवन रखा गया। हवन कराने के लिए पंडित जी को बुलाया गया और हवन में सम्मिलित होने के लिए सभी रिश्तेदारों को और आस पड़ोसियों को बुलाया गया। तो गृह प्रवेश की पूजा होने लगी बड़ी सुंदर तरह से। अब हुआ क्या, पंडित जी हवन करा रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ते गए, स्वाहा स्वाहा बोलते चले गए। लोग एक एक चुटकी भर के सामग्री डालते हैं हवन कुंड में। घर के मालिक को भी काम सौंपा गया कि आप घी डालिएगा। अब घर का मालिक भी घी डालता है, लेकिन किस तरह, एक एक बूंद करके। हर व्यक्ति को ये चिंता थी कि हवन पूरा होने से पहले कहीं सामग्री खत्म न हो जाए, इसलिए वो एक एक चुटकी भर सामग्री डाल रहे थे। गृह मालिक को भी यही डर था कि हवन पूरा होने से पहले कहीं घी खत्म न हो जाए, इसलिए वो भी एक एक बूंद करके घी डाल रहे थे। अब मंत्रोच्चारण चलता रहा, स्वाहा होता रहा और हुआ ऐसा कि पूजा पूरी हो गई पूजा। सबके पास बहुत सारी हवन सामग्री बची रह गई। और घी की बात कहूँ तो घी तो आधे से भी कम उपयोग हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोग के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दीजिए। गृह स्वामी से भी कहा गया कि आप भी, आपके पास जो घी बचा है ना, उस सारे घी को आप हवन कुंड में अब डाल दीजिए। एक साथ बहुत सारी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। अब जब एक साथ सारी हवन सामग्री और घी डाला हवन कुंड में, तो पूरा घर धुआं धुआं हो गया। पूरे घर में धुआं भर गया। वहां बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल आए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता, कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में सब लोग बाहर खड़े रहे। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति ये जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी या फिर खत्म न हो जाए। केवल यही सोचकर उन्होंने सामग्री को बचाए रखा। ऐसा ही तो हम लोग करते हैं ना, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए सब कुछ बचाए रखते हैं, जो अंत में जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यही पड़ा रह जाता है। प्यारे, जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने के चक्कर में इतने खो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि सब कुछ होना एक दिन हवन कुंड में ही स्वाहा है। जितना आपके पास है वो सब एक दिन हवन कुंड में ही स्वाहा होगा। उसे बचाकर क्या करना है? बाद में वो सिर्फ धुआं ही होना है ना। प्यारे, संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा है। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में ही समाहित होना है। लेकिन अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ना तो सामग्री खत्म हो और ना ही सामग्री बची रह जाए। आखिर यही तो है लाइफ का अच्छा मैनेजमेंट। सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छा नहीं है। आखिर में यह मायने नहीं रखता कि हमने जिंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि मायने ये रखता है कि हमने उन सांसों का कितना सदुपयोग किया। ध्यान रखिए, जिंदगी आज है, कल नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर आपके पास जितना है उसका आप सही मात्रा में, सही अनुपात में सदुपयोग करें। आपका जीवन आपको मिला है। इस जीवन को स्वयं के लिए जिएं और परमार्थ के लिए भी जिएं। जब तक जीवन है तब तक भगवान के नाम का ध्यान करते रहें और सदैव कहते रहें, राधे राधे, राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।